समय सार के निर्जरा अधिकार में सम्यक दृष्टि की विशेषताएं बतलाई जा रही हैं। कहा गया है कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। संसार में रहने वाला गृहस्थ सांसारिक उलझनों में रहने वाला गृहस्थ विभिन्न स्थितियों में भयभीत दिखाई देता है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा गृहस्थ जब संयम और त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वैराग्य के भावों से रत्नत्रय की पूर्णता करता है और वह सम्यक दृष्टि जब वीतरागता के परिणामों में ढलता है, तब उसे 7 भयों का अनुभव भी नहीं होता। ऐसी अवस्था में सभी प्रकार की परिस्थितियों को साम्य समता के भाव से सहन कर वह निर्विकल्पता का अनुभव करता है। सम्यक दृष्टि भय मुक्त होता है, ऐसा उल्लेख करते हुए 7 भयों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। कल के दिन निस्संकित, निःकांक्षित, ये 2 बातें आपके बीच में रखी गई। 8 अंगों की चर्चा आती है। श्रावकाचारों में व्यवहार वर्णन होता है और समय सार में यहाँ पर निश्चय परक वर्णन हो रहा है। सिद्धांत अपनी जगह हैं, उनकी प्रस्तुतियों में व्यवहार का आलंबन लिया जाता है और निश्चय का आलंबन भी लिया जाता है। एक जगह आचार्य महाराज ने कहा कि यदि हम व्यवहार का लोप कर दें तो तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा, तीर्थ का अभाव हो जाएगा, और निश्चय का लोप कर दें तो तत्व का अभाव हो जाएगा, तत्व की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए व्यवहार के सिद्धांतों के द्वारा हम बाहरी जिन शासन, जिन तीर्थ के लिए सुरक्षित रखते हैं, और निश्चय के तत्व को पकड़ करके निश्चय का आलंबन लेकर के हम जो मूल तत्व की धारा है उसे सुरक्षित रख लेते हैं। संभालना दोनों को बहुत जरूरी है। व्यवहार के बगैर निश्चय नहीं, और निश्चय को पाए बगैर व्यवहार भी अधूरा ही है। निर्विचिकित्सक अंग की चर्चा यहां पर की जा रही है। गाथा है, जो न करे दिदुगंछम
चेदा सव्येसिमेव धम्माणम् सो खलु निविदिगिंछो सम्मादिट्ठी मुने दबो। गाथा नंबर 246 है निर्जराधिकार की। समय सार पुस्तक से जो आपके सामने रखी गई है, जिससे आपका स्वाध्याय हो रहा है, इस पुस्तक में पेज नंबर 53 है। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। जो चेदा, जो आत्मा, सब्येसिमेव धम्मानम, सभी धर्मों, धर्मों का अर्थ क्या? वस्तु स्वभावों के प्रति। धर्म का अर्थ क्या? यहां पर धर्म का अर्थ वस्तु का स्वभाव, वस्तु के सभी स्वभाव यानी सभी परिणमन, सभी प्रकार के परिणमन। जो आत्मा सब्येसिमेव धम्मानम, सभी धर्मों यानी वस्तु के स्वभावों के प्रति दुगुंछुम, जुगुप्सा, दुगुंछा जुगुप्सा यानी गिलानी, न करेदी नहीं करता है। सो खलु उसको वस्तुतः निव्यदिगिंछो निर्विचिकित्सक सम्मादिट्ठी मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, जानना चाहिए। सारांश क्या हुआ? जो जीव सभी वस्तुओं के धर्मों में अर्थात उनकी सभी अवस्थाओं में, सभी प्रकार के परिणमनों में ग्लानि नहीं करता है, वह अवश्य ही विचिकित्सा दोष से रहित सम्यक दृष्टि मानने योग्य है। देखिए, टीकाकार आचार्य महाराज भी इसी बात को बहुत सरल तरीके से स्पष्ट कर रहे हैं। यश्चेतीयता आत्मा परमात्म तत्व भावना बलेन जुगुप्साम निंदाम दोषम द्वेषम विचिकित्साम न करोति। जो आत्मा शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुए परमानंद सुख में संतुष्ट हो, जो चेतन आत्मा परमात्म तत्व की भावना के बल से, परमात्म तत्व भावना बलेने, परमात्म तत्व की भावना के बल से सभी वस्तुओं के स्वभावों के प्रति जुगुप्साम निंदाम दोषम द्वेषम विचिकित्साम न करोति। जुगुप्सा, ग्लानि, निंदा या विचिकित्सा नहीं करता। चिकित्सा और विचिकित्सा में क्या अंतर है? चिकित्सा यानी गिलानी और विचिकित्सा यानी विशिष्ट गिलानी। चिकित्सा यानी गिलानी, विचिकित्सा यानी विशिष्ट गिलानी, और फिर निर्विचिकित्सा यानी विशिष्ट गिलानी से रहित। ये निर्विचिकित्सा हुई, नहीं करता है। दुर्गंध के विषय में गिलानी नहीं करता। केसाम संबंधित्वेन सर्वेषामेव वस्तुधर्माणाम स्वभावानाम दुर्गंधादि विषय वा। वस्तु के समस्त धर्मों में, वस्तु के सभी प्रकार के परिणमनों में, अब गिलानी की बात जो आएगी वो दुर्गंध आदि के विषय में आएगी। सुगंध में गिलानी नहीं आती। सुगंध में तो अनुराग बढ़ता है, मोह का भाव होता है।
दुर्गंध में गिलानी आती है, हटने का भाव होता है, देश का भाव आता है। शुभ परिणमन में गिलानी नहीं होती है, अशुभ परिणमन में गिलानी होती है। शुभ परिणमन में तो उस परिणमन को पकड़ने का भाव करता है ये मोही जीव, अशुभ परिणमन से बचने का भाव करता है। लेकिन पदार्थ के शुभ परिणमन में राग करे तो भी दुखदाई, द्वेष करे तो भी दुखदाई। तो जुगुप्सा की बात यहां पर की जा रही है, गिलानी की बात की जा रही है। तो पदार्थ के परिणमनों में ऐसे सभी प्रकार के परिणमन जो हमें गिलानी को पैदा करते हैं, ऐसे उन सभी प्रकार के परिणमनों में भी ग्लानि नहीं करना, बस बल्कि वस्तु तत्व को समझ करके उस परिणमन में भी समता भाव रखना और पदार्थ के उस परिणमन को समझना निर्विचिकित्सा अंग माना गया है। स सम्यक दृष्टिर निर्विचिकित्सा खलु स्फुटम मंतव्यो ज्ञातव्यः। तस्य च परद्रव्य द्वेष निमित्तो नास्ति बंधा, किंतु पूर्व संचित कर्मणो निर्जरायैव भवति। क्या कह रहे हैं? ऐसे उस सम्यक दृष्टि के पर पदार्थों के द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता। पर पदार्थ के प्रति जो द्वेष की स्थिति बन रही थी और द्वेष करने से जो बंध होता, ऐसे निर्विचिकित्सक अंग के पालक सम्यक दृष्टि से पर पदार्थ के परिणमन में, पदार्थ के उस परिणमन में, ग्लानि जनक परिणमन में द्वेष भाव नहीं होने के कारण उसे कर्म का बंध नहीं होता, बल्कि पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे उन समस्त परिणमनों में ग्लानि नहीं करता, दुर्गंध आदि के विषय में ग्लानि नहीं करता, न जुगुप्सा करता है, न गिलानी करता है, घृणा नहीं करता, निंदा भी नहीं करता। हाँ, उसके लिए यहां पर बात चल रही है। यद्यपि उस साधक के जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय है, अभी जुगुप्सा चारित्र मोहिनी कर्म में जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता। कर्म का उदय है, कर्म के उदय में फल मिलेगा मिलेगा, लेकिन वह उसका कर्ता नहीं है। कर्म का उदय है। जुगुप्सा नाम कर्म का उदय है, गिलानी का भाव आएगा, लेकिन उसने गिलानी को जीतने का पुरुषार्थ किया है। गिलानी को जीतने का पुरुषार्थ छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। जरा सी सड़न गलन दिख जाए तो नाक पर रूमाल रखने लगते हैं लोग। हाँ, और बिना रूमाल के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। घृणा होने लगती है, उल्टी होने लगती, वॉमिटिंग होने लगती है, देख नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। पर ऐसे पदार्थ के चाहे शुभ रूप में परिणमन हो रहा हो, चाहे अशुभ रूप में परिणमन हो रहा हो, दोनों परिणमनों को देखते हुए जिसके मन में साम्य क्षमता का भाव बना हुआ है, हर्ष और विषाद नहीं है, शुभ परिणमन है, बहुत अच्छा है, ये छूटना नहीं चाहिए। अशुभ परिणमन आ गया, अरे सहन नहीं हो रहा, हटाओ इसको, कहाँ से लेकर के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य का अपना परिणमन स्वतंत्र है। पुद्गल का परिणमन अपना शुभाशुभ रूप होता रहता है। ऐसे
वस्तु के उन परिणमनों में परिणमन की में जो समता भाव रखता है, ग्लानि का भाव नहीं रखता, वह निर्विचिकित्सक सम्यक दृष्टि समयसार का माना गया। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से। धारे तृतीय दृग अंग तभी रुचि से, धारे तृतीय दृग अंग तभी रुचि से। गुरुवर आचार्य पद्यानुवाद में कह रहे, कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, कोई पदार्थ घृणास्पद नहीं है। अरे ये चीज तो सड़ गई, गल गई, कीड़े बिलबिला रहे हैं, ठीक है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, लेकिन पदार्थ का परिणमन तो है। उस समय उसकी योग्यता के अनुसार उस रूप परिणमन होना सो होना। हमको तो सहन नहीं हो रहा, तुमको सहन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जो स्थिति देख करके तुमको सहन नहीं हो रही, उसी स्थिति में कोई जीव उत्पन्न होकर आनंद मना रहा। उसमें से उस कीड़े को यदि निकालो तो कहेगा भैया कहाँ ले जा रहे। आपको अपने नाली के अंदर की गंदगी पसंद नहीं है, सहन नहीं होती है। गटर में आपको जाना अच्छा नहीं लगता, देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गर्मी के दिनों में उसी नाली गटर में सोने वाला, आराम करने वाला वह कुत्ता कहता है कि भैया मुझको यहाँ से मत ले जाओ, हमें कहीं नहीं जाना, यहीं हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। परिणमन अपने आप में स्वतंत्र होता रहता। कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, धारे तृतीय दृग अंग तभी रुचि से। वह तीसरे अंग निर्विचिकित्सक अंग जो समय सार में प्रतिपादन किया है, उसकी बात यहाँ पर संपन्न हुई।